मैं इस समय आप सबके लिए सुबह की भोर का अभिवादन लेकर आए हूं यहाँ पर। अभी इस समय 7:45 हुए हैं सुबह के। और वहां मेरे ख्याल से 8:15 हो चुके हैं शाम के। तो तकरीबन तकरीबन 12.5 घंटे का समय का फर्क है, लेकिन चाहे सुबह हो या शाम, रात और दिन तेरा ही नाम, हालेलुया। सो यीशु का नाम धन्य है, धन्य है। और और मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले कि मैं इस हम परमेश्वर के वचन की ओर चले, पिछले कई दिनों से मेरे अंदर एक वचन चल रहा था। क्योंकि मैं जहां भी यात्रा कर रहा था, जिन किसी कलीसियाओं में मैं जा रहा था, बार बार ये वचन मेरे अंदर आ रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये वचन परमेश्वर आप सबके लिए मेरे अंदर वो प्रेरित कर रहे थे उस वचन को बांटने के लिए। तो कल जब रात को मैं वचन की तैयारी में था, तो वचन पुख्ता होता जा रहा था और ज्यादा पुष्टि होती जा रही थी इस वचन को लेके। और जब अ, मैंने सुबह सुबह भाई उत्तम से मैंने आज की इस सभा के लिए मैंने जब हमने जब इसको फाइनल किया, तो और उसके पीछे एक ही था कि हाँ, परमेश्वर चाहता है कि ये वचन जो है वो आप तक, हम सब तक, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचे। और वो वचन जो है, और वो है परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार, हमें जो इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, तो उस अधिकार को लेके हम चार महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के दास ने मुझे खुला वक्त दिया है, ताकि हम इन इन बातों को हम सीखेंगे, हम इनको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। और इस वचन के आधार पर जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी यानी आत्मिक अधिकार दिया है, उसको हम अपने प्रार्थना के द्वारा हम उसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने अधिकार को, अपने संतान को, अपनी कलीसिया को इस पृथ्वी पर रहते हुए दिया है। और परमेश्वर का इस अधिकार को देने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन चाहे उद्देश्य को पूरा करें या अपने मन चाहे इच्छा को हम पूरा करें। परमेश्वर ने हमें अधिकार इसीलिए दिया है ताकि स्वर्ग की इच्छा इस पृथ्वी के ऊपर पूरी होने पाए। आमेन। परमेश्वर ने हमें अधिकार इसलिए दिया ताकि परमेश्वर के उद्देश्य की जो पूर्ति है वो इस पृथ्वी के ऊपर हमारे द्वारा, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के द्वारा, कलीसियाओं के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर पूरी हो सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमें अधिकार इसलिए भी दिया है ताकि हम एक हारा हुआ जीवन ना जिए, एक डर के साथ हम जीवन ना जिए, शैतान के नीचे दबकर ना जिए हम। क्योंकि कई बार मैंने देखा है परमेश्वर के लोग जिन्होंने यीशु मसीह को जाना, उसके उद्धार को अनुभव भी किया, तो भी वो एक डरा हुआ जीवन जीते हैं। उनके अंदर एक डर रहता है कि कहीं शैतान आकर उनको उनको पीड़ित ना करे, शैतान कहीं आकर उनके जीवन को उथल पुथल ना करे, उनके परिवारों में आके उनके बच्चों को लेके, उनकी उनकी स्वास्थ्य को लेके, उनके उनके आर्थिक हिस्सों को लेके, उनके पारिवारिक जिंदगी को लेके। तो कई बार वो एक डर के साथ जीते हैं, उनकी प्रार्थनाएं डर के साथ प्रेरित होती हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हियाव बांध कर, हियाव बांध कर दलेरी के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार में खड़े रहें। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और उसके 12 वचन को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा, जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आप और मैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। हम परमेश्वर की संतान है मेरे प्रियो। आपको इस बात को मानना है, इस बात को जानना है, इस बात की सच्चाई के आधार पर आपको अपनी पहचान में खड़े हो जाना है। आप जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एक बच्चा अपने पिता से रोटी मांगने जा रहा है और उसको पिता उसका रोटी मांगने पर उसको पत्थर नहीं देगा।
आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु ने आपको सिर्फ अपना वारिस ही नहीं, आप अपनी संतान ही नहीं बनाया, बल्कि आपको वारिस भी ठहराया है। आपको अगर आप इफिसियों की किताब उसके पहले अध्याय को पढ़कर देखें, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने स्वर्गीय स्थानों में हमें हर प्रकार की हमें आशीष दी है। हम परमेश्वर की संतान हैं। और कभी भी इस विचार को अपने अंदर से, अपनी आंखों के सामने से, अपने विश्वास में से जाने मत दें। शैतान कभी भी इन 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 सच्चाइयों को अब हमारे से उठा ना ले, क्योंकि उसका उसका क्या होता है, उसका सबसे बड़ा उसका मकसद यही होता है कि जब बीज बोया जाता है, वो बीज को आके उठाने की कोशिश करता है, ताकि वो बीज पनपे ना, वो बीज फलवंत ना होने पाए, वो बीज आगे बढ़कर बढ़ ना सके। वो बीज की बढ़ोतरी रोकना चाहता है, वो बीज की उन्नति रोकना चाहता है, वो बीज को फलवंत होता हुआ नहीं देखना चाहता है। इसलिए वो एकदम कोशिश करता है कि जब परमेश्वर के वचन का बीज, उसकी सच्चाई के वचन का बीज, भविष्यवाणियों के वचन का बीज, चंगाई के वचन का बीज, छुटकारे के वचन का बीज, उसकी उसके अधिकार के वचन का बीज जब बोया जाए, तो वो एकदम उठा ले उसको, ताकि वो वचन हमारी जिंदगियों में पनप ना सके, वो बढ़ ना सके। लेकिन आज हमें क्या करना है? हमें पूरे संपूर्ण तरीके से हमारे अपने ध्यान को, हमारे कानों को, हमारे हृदयों को और हमारी जुबान को, सबको एक साथ मिला देना है। क्योंकि हम अपने कानों से सुनेंगे, अपने हृदय से विश्वास करेंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे। आमीन। ये इन तीनों बातों का एक साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम अपने कानों से सुनेंगे। नंबर दो, अपने हृदय में उस वचन के ऊपर हम विश्वास करेंगे। और नंबर तीन, अपनी जुबान से हम उसको अंगीकार करेंगे। जब भी, आज की बात नहीं कर रहा हूं, हम जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, चाहे वो प्रचार के द्वारा, चाहे वो यूट्यूब के द्वारा, हम जब भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो सुनने के लिए कानों को तैयार करना है। नंबर दो, जो सुनते हैं उसको दिल से विश्वास करना है। और नंबर तीन, जो विश्वास किया है उसको अपनी जुबान से हमें अंगीकार करना है। आपको एक संतान होते हुए आपको अपने अपने अधिकार को समझना है। हमें क्या हो कि जब हमारे बच्चे अपने बच्चे होने का अधिकार ना समझ पाए, और वो हमें हमें कहने में, हमें बताने में संकोच करें। अपने घर में रहते हुए भी चीजों को लेने में, चीजों का यू नो उसका आनंद लेने से वो डरें, तो आपको कैसा लगेगा कि यार ये मेरे बच्चे घर पे होते हुए भी घर के मालिक बनकर नहीं जीते हैं। हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही सोचता है कि जब प्रभु ने आपको और मुझको जब चुना है, प्रभु ने आपको और मुझको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अधिकार को समझें, उसके अधिकार को लें, उसके अधिकार के ऊपर विश्वास करें और उसके अधिकार को हम इस्तेमाल करें। आमीन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम चलते हैं। और प्रभु ने चाहा तो इस वचन के दौरान में बहुत सारी सच्चाइयां, बहुत सारे प्रकाशन हमारे जीवन में खुलेंगे, और हमें उन सारी बातों को विश्वास से अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। ओके। सो आइए, लूका की इंजील उसका 10 अध्याय, लूका की इंजील उसका 10 अध्याय और उसके 17 वचन से लेकर 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील 10 अध्याय उसके 17 वचन से लेकर
21 वचन। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे वश में है। उसने हम्म। उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंद मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आमीन। आमेन, 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 आमेन। सोचिए, ये 70 लोग हैं, और अगर हम 10 अध्याय की पहली आयत को हम जरा पढ़ के देखें, तो बाइबल में लिखा है कि इनके इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 70 लोगों को नियुक्त किया और उनको दो दो करके उनको भेजा। और क्या कहा? जब वो जा रहे थे, उन्होंने कहा, फसल पक चुकी है और काटने वाले मजदूर जो हैं वो कम है। है ना? सो ये वो 70 लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना, जिनको बुलाया, जिनको ठहराया है। आप सोचिए, 12 से शुरू हुए थे, फिर 70 हो गए, और आगे चल के हम जानते हैं कि 120 के करीब लोग उस पेंतिकॉस के दिन जिन पर पवित्र आत्मा उतरा है। ये वो लोग हैं, 70 लोग, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया। और ये जो 70 लोग हैं, यीशु मसीह के नाम से, आपकी तरह मेरी तरह साधारण लोग हैं। इनमें से कुछ मछुआरे हैं, इनमें से कुछ हम जानते हैं। जब अगर हम 12 शिष्यों के विषय में पढ़ेंगे हम, तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हर तरह के लोगों का स्वागत है। हमें कई बार हम जानते हैं, इनमें से ऐसे लोग थे जो मछुआरे थे, अनपढ़ लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया, उनको चुना है। और यीशु मसीह ने कहा, और जब ये 70 लोग जिनके पास प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ अधिकार था, ये वो 70 लोग थे जिनको ये पता था कि यीशु मसीह ने उनको चुना है, यीशु मसीह ने उनको अलग किया है, यीशु मसीह ने उनको बुलाया है। ये वो 70 लोग हैं जो यीशु मसीह के कहने के अनुसार गांव गांव में गए। ये वो 70 लोग हैं जिनके साथ, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह इनके साथ हो होकर जो कुछ वो वचन प्रचार करते थे, प्रभु यीशु मसीह उन वचनों को चमत्कारों के साथ प्रमाणित करते थे। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात क्या है? आपको इस बात को जानना है, जब आप यीशु मसीह के कहे हुए वचनों को प्रचार करेंगे, जब आप यीशु मसीह के कहे हुए वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, जब आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोगों के सर पर हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, जब यीशु मसीह के वचन के अनुसार जब आप अपना मुंह खोलेंगे, आप ये मत सोचिए कि आप कितना जानते हैं, पर आप नो जितना जानते हैं, अगर उस पर आपने विश्वास करके अपने मुंह से उन वचनों को आप बोलेंगे, अधिकार के साथ बोलेंगे, उसकी घोषणा करेंगे, तो यीशु मसीह का वायदा है, यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है कि वो उन वचनों को चमत्कारों के साथ प्रमाणित करता है। आमेन। आपको इस बात को अपने हृदय में ले लेना है कि मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मेरा यीशु जिसने मुझे बुलाया है, मेरा यीशु जिसने मुझे ठहराया है, वो इस योग्य है कि वो अपने वचनों को चमत्कारों के द्वारा प्रमाणित करता है, उसको साबित करता है, उसको उसको दिखाता है कि ये जो वचन बोल रहे हैं, ये वचन 100% सच है, सच्ची बातें हैं ये।
और इसलिए आप चाहे अपने घरों के लिए प्रार्थना करें, चाहे आप अपने घर में बैठ के प्रार्थना करें, चाहे आप प्रभु के वचन को जिस तरह से, चाहे फोन के माध्यम से भी अगर आप बोलेंगे, तो यीशु मसीह अपने वचनों को प्रमाणित करता है। आमेन। और उसने प्रमाणित किया था, और वो करता है, और वो करता रहेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, ढाढ़स बांधें। जो जो वचन प्रभु ने आप तक पहुंचाया है, जो जो वचन, चाहे वो भविष्यवाणी के द्वारा, ज्ञान के शब्दों के द्वारा, या आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उन वचनों को लिया है, आप इस बात के ऊपर खड़े हो जाएं, 100% है कि यीशु मसीह अपने वचनों को चमत्कारों के साथ प्रमाणित करता है। यस 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 यस, वो वचनों के द्वारा, वो अपने चमत्कारों के द्वारा अपने सामर्थी वचन को प्रमाणित करता है, और डिक्लेयर करे अपने जीवन में, डिक्लेयर करे अपने अपने बच्चों के जीवन में, इस बात की घोषणा करे अपने परिवार में, इस बात की घोषणा करे अपनी सेवकाई में, इस बात की घोषणा करे अपने गांव में, इस बात की घोषणा करे अपने कस्बों में, कि मेरा यीशु अपने वचनों को प्रमाणित करने जा रहा है। आमेन। आमेन, हालेलुया। वो अपने वचनों को प्रमाणित करने जा रहा है, वो अपने वचनों को प्रमाणित करने जा रहा है, वो भविष्यवाणियों को प्रमाणित करने जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हमने बोली है, यीशु मसीह के नाम से हमने इसकी घोषणा की है, यीशु मसीह के नाम से हम खड़े हुए हैं। और मेरे प्रियो, जब आप और मैं यीशु के नाम से खड़े हो जाते हैं, यीशु के नाम से, उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, यीशु नाम से हम प्रार्थनाओं को करते जाते हैं, मेरे प्रियो, वो अपने वचनों को प्रमाणित करता है। पतरस के लिए स्वर्गदूतों को भेज के उसने पतरस को छुड़ाया, और वो आज भी अपने स्वर्गदूतों को भेज के प्रमाणित करता है। पतरस और यूहन्ना के, पौलुस और सिलास की आराधना के द्वारा जेलों की नींवें हिल गई, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां टूट गई, और आज भी उन वचनों को वो प्रमाणित करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो जिस प्रकार हिजकिय्याह 37 अध्याय में सूखी हड्डियों पर वो जान डालकर अपनी सामर्थ दिखाता है, वो आज भी अपने वचनों को प्रमाणित करने के योग्य एक जीवित परमेश्वर है। हम उसके नाम की स्तुति करते हैं, हम उसके नाम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो अपने वचनों को प्रमाणित करता है। आमेन। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिस यीशु के नाम से हम आज ऑनलाइन के माध्यम से एकत्रित हुए हैं, मेरे प्रियो, आज बोले कि मेरा यीशु मेरे जीवन में अपने वचनों को प्रमाणित करता है। आमेन। आमेन, हालेलुया। सो आज हम 4 बातें हम सीखेंगे अधिकार को लेके। आमेन। 4 महत्वपूर्ण बातें अधिकार को लेके हम सीखेंगे। सबसे पहले, 70 लोग बड़े आनंद के साथ आए और कहते हैं, यीशु आपके नाम से। किसके नाम से? किसी पादरी के नाम से नहीं, किसी पास्टर के नाम से नहीं, हमारे नाम से नहीं, यीशु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। तो सबसे पहले अधिकार की बात, अधिकार की सच्चाई क्या है? कि यीशु सारे अधिकारों का स्रोत है। जीसस इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। यीशु मसीह सारे अधिकार का स्रोत है। मेरे प्रियो, यीशु के नाम से ही होता है ये, यीशु के नाम से। बाइबल में लिखा है, अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास हो तो तू इस पहाड़ से कह दे। मेरा प्रियो, हमारा विश्वास हमारे विश्वास में नहीं है, हमारा विश्वास यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ही सारे स्रोत का अधिकार है। यीशु मसीह ने, पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला उस लंगड़े व्यक्ति को जो सुंदर फाटक पर बैठा हुआ था? उन्होंने बोला, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो हम तुझे दे देते हैं। और उन्होंने कहा, यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा हो। और बाइबल में लिखा है, पतरस ने उसका हाथ पकड़कर उसको खड़ा किया तो उसके कमजोर घुटनों में बल आ गया।
यीशु का नाम, यीशु मसीह का नाम सारे स्रोत का अधिकार है। मरकुस की इंजील उसके 16 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्यों यीशु मसीह का नाम सारे अधिकार का स्रोत है मेरे प्रियो? क्योंकि फिलिपियों की किताब उसके दूसरे अध्याय को अगर आप पढ़कर देखें और उसके 9 और 10 वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह का नाम सारे नामों से सर्वश्रेष्ठ नाम है। यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है, जिस नाम के सामने हर घुटना टिकता है, हर जुबान अंगीकार करती है और कहती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह सारे अधिकार का स्रोत है, सारे अधिकार का स्रोत है। जब हम यीशु के नाम से बोलते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम में खड़े होते हैं, जब हमारा यीशु के साथ संबंध है मेरे प्रियो, वो 7 भाइयों ने भी कहा कि जिस जिस पौलुस ने जिस यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्मा को बोला है, हम भी तुझे दुष्ट आत्माओं को हम बोलते हैं। तो दुष्ट आत्माओं ने क्या बोला? यीशु को भी हम जानते हैं, पौलुस को भी हम जानते हैं, पर तुम कौन हो? क्योंकि उनका यीशु मसीह के साथ कोई संबंध नहीं था, उनका यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं था। कई लोग यीशु को एक जादू की तरह मानते हैं। नो 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 नो, यीशु का नाम एक मैजिक नहीं है, यीशु का नाम कोई जादू नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, कोई कहते जी फूकना नहीं है ये। नो, यीशु का पहला हमारे साथ संबंध है, वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। जैसे इसीलिए मैंने बोला यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उनको सबको अपनी संतान होने का, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, सबसे पहले उसकी संतान होने का अधिकार जाने, फिर उसके बाद उसके अधिकार को समझे, जो अधिकार उसने आपको और मुझको दिया है। आइए मेरे साथ निकालिए पहला क्रंथियो उसका 15 अध्याय और उसके 57 वचन को जरा पढ़कर देखें। पहली सच्चाई है कि यीशु मसीह सारे अधिकार का स्रोत है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल विक्ट्री, सारी जीत का, सारी सफलता का, विजयी का वो ही एक अकेला मात्र स्रोत है। पहला क्रंथियो 15:57 में क्या लिखा है, जरा पढ़कर देखें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये किसके द्वारा हमें जयवंत करता है? किसी कलीसिया यीशु के मसीह। द्वारा नहीं हमें जयवंत करता है, किसी पास्टर के पास जाने से हमें जयवंत नहीं करता है, बल्कि लिखा है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है, हमें जयवंत करता है, हमें जीत देता है, हमें 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 सफलता देता है, हमें जयवंत जीवन जीने में हमारी मदद करता है। किसके द्वारा? मेरे पीछे बोलिए, यीशु के द्वारा, यीशु के द्वारा। क्योंकि यीशु के द्वारा ही हम जयवंत बनते हैं, यीशु मसीह में ही हम जयवंत बनते हैं, यीशु मसीह के वसीले से ही हम जयवंत बनते हैं। रोमियो 8 अध्याय और उसके 37 वचन को जरा हम निकालें और पढ़ें। मैं चाहता हूं कि हम इन इन आयतों को हम पढ़ें जरा। रोमियो 8 अध्याय और उसके 37 वचन को जरा पढ़कर देखें क्या लिखा है। जी 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 जी, पढ़िए परंतु पढ़िए इन पढ़िए। सब परंतु इन बातों में बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। उसके द्वारा जिसने हमसे क्या किया है?
प्रेम प्रेम। किया है। और किसने आपसे और मुझसे प्रेम किया है? यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। और उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जैवन से बढ़कर हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमसे अनंत काल के प्रेम के साथ हमसे प्रेम किया, जिसने हमसे उस वक्त प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे, वो हमारे लिए मारा गया। वो प्रेम के द्वारा, वो यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हमें जैवन से बढ़कर बनाया। नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसके 31 वचन को जरा पढ़कर देखें, बड़ा ही सुंदर वचन है। नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसके 31 वचन में क्या लिखा है? लिखा है, घोड़े तो, जी, घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, पर जीत, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु यहोवा जय परंतु यहोवा से ही यहोवा ही मिलती से मिलती है। परंतु जीत यहोवा ही से मिलती है। हम जय तैयारी यहोवा कर ही से सकते हैं मिलती मेरे है। प्रियो, हम घोड़े तैयार कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी पूरी मेहनत कर सकते हैं, पर हमारी मेहनत को सफल कौन बनाता है? यीशु मसीह। हमारे घोड़ों को, हम अपने घोड़ों को तैयार कर सकते हैं युद्ध के लिए, हम अपने अपने सारे हथियार पहन सकते हैं युद्ध के लिए, पर हमें उस युद्ध में सफल कौन बनाता है? हमें उस युद्ध में जीत कौन देता है? इसलिए कभी भी जीत के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जीत यहोवा का पार्ट है, जीत यहोवा का हिस्सा है, जीत हमारे परमेश्वर का हिस्सा है। हम तो सिर्फ क्या रहें, हम तो सिर्फ खड़े हो जाएं, हम तो सिर्फ अपने घोड़े तैयार करें, हम अपनी तैयारी करें, हम अपनी प्रिपरेशन करें, और जीत हमारे परमेश्वर की ओर से आती है। जीत को पाने के लिए संघर्ष ना करें, घोड़ों को तैयार करने की मेहनत करें। और अपने मन में इस बात को जान जाएं, अपने इस मन में इस बात की पुष्टि कर लें कि जीत, ओहो यस, जीत तो मेरा परमेश्वर देगा। हमें तो सिर्फ क्या करना है, ध्यान से सुनिए, हमें तो बीमारों के सर के ऊपर हाथ रखने हैं और हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है। चंगाई कौन देगा? चंगाई तो हमारा यीशु मसीह देगा। हमें बोलना है, यीशु के नाम से मैं तुम्हारे जीवन में चंगाई को बोलता हूं। हमें यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटना है, और यीशु मसीह अपने नाम के निमित्त उनको निकालेगा। हमें घोड़े तैयार करने हैं, हमें प्रार्थनाएं करनी है, हमें वचन बोलना है, हमें परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना है, हमें उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर खड़े रहना है। और जीत, ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो जीत हमें जरूर देता है। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 13 वचन को जरा पढ़कर देखें। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 13 वचन में क्या लिखा है? फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय जो जो और मुझे उसके, सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओ हालेलुया, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरी सामर्थ का स्रोत है, वो मेरी जीत का स्रोत है, वो मेरे बल का स्रोत है, वो मेरे छुटकारे के गीतों का स्रोत है, वो चंगाई का स्रोत है, वो अधिकार का स्रोत है। और जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उस सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूं। उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, और जो कुछ तू करेगा तो उसमें क्या होगा? सफल होगा। हमें अगर सफलता की तरफ बढ़ना है, अगर सफलता हमारे पांवों को चूमे, तो हमें क्या करना है? हमें अपने सारे मार्गों में अपने परमेश्वर को स्मरण करना है, अपने यीशु को हमें स्मरण करना है, इस बात को जानना है, इस बात को समझना है, और इस बात के ऊपर सच्चाई पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है कि यीशु सारे अधिकार का स्रोत है।
घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, पर जीत परमेश्वर की ओर से, जीत हमारे उद्धारकर्ता की ओर से, जीत हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर की ओर से, जीत उस परमेश्वर की ओर से आती है जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें चुना है। और मेरे प्रियो, आज के बाद हम इस जीत के लिए हमेशा निश्चिंत रहें, क्योंकि जीत किसी और मनुष्य से नहीं आ रही है, जीत किसी संस्था से नहीं आ रही है, जीत हमारे परमेश्वर की ओर से आती है। आमेन, हालेलुया। वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी, 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 हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, आमेन। ओके, सो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, चेलों ने बोला, यीशु मसीह आपके नाम से हमारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर क्या है? अधिकार है ना? ओके, अब दूसरी बात हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या बोला? आपके नाम से क्या है? आपके नाम से, यीशु के नाम से हमारे पास अधिकार है। और वो अधिकार अब क्या है? दूसरा हम सीखेंगे, और वो है कि इस अधिकार का दायरा कितना है। इस अधिकार का दायरा कितना है? जो यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, या जो यीशु के नाम से हमारे पास अधिकार है, तो इस अधिकार का दायरा कितना है? इस अधिकार का स्कोप कितना है? दायरा कितना है? इसकी हद कितनी है? इसकी सीमा कितनी है? इसका दायरा कितना है? और क्या बोला है चेलों ने? कि यीशु मसीह जी आपके नाम से क्या है? कोई पढ़ेगा दोबारा 17 आयत को? वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आगे उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सारी सामर्थ, 5 बार बोलेंगे, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार शत्रु दिया, की सारी सामर्थ पर अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ पर शत्रु अधिकार की दिया, सारी सामर्थ शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। सो आप सोचिए, यीशु मसीह ने जो हमें अधिकार दिया, उसका दायरा कितना है? क्या वो सीमित दायरा है? नो 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 नो। क्या कुछ दुष्ट आत्माओं के ऊपर? क्या कुछ सामर्थ के ऊपर? नो, बाइबल के अनुसार उसकी सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया है। आप सोचिए, मती की इंजील उसके 28 अध्याय में और उसके 18 से लेकर 20 वचन में यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, और क्या कहा? आकाश और पृथ्वी का सारा, सारे को अंडरलाइन कर लीजिए, सारे को अंडरलाइन कर लीजिए, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जातियों को सुसमाचार सुनाओ। आमेन। मरकुस की इंजील उसके 16 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने बोला, विश्वास करने वालों की, जरा मैं चाहता हूं ये 16 अध्याय जरा हम पढ़ें। मरकुस की इंजील उसके 16 अध्याय को जरा हम पढ़ें। उसके आखिरी के 2-3 वचनों को जरा पढ़ें हम। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, पिता परमेश्वर धन्यवाद हो। और उसने हालेलुया। उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे।
आमीन। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर थैंक उठा यू, लिया थैंक यू, गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब सोचिए यीशु मसीह के अधिकार का कितना बड़ा दायरा है, सारे, है ना। हम जानते हैं उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में, पहले वचन में अगर हम पढ़ के देखें तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, गहरा जल उस पे समाया हुआ था, अंधकार था, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हो गया। आप उसके अधिकार को देखिएगा। पृथ्वी बेडोल है, पृथ्वी सुनसान है, पृथ्वी बेशक्ल हो चुकी है, पृथ्वी बिगड़ चुकी है, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा पृथ्वी को शक्ल दे दी। परमेश्वर ने अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा अंधेरे को दूर कर दिया। और अगर आप देखिए नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसके पहले वचन को जरा हम पढ़ें। नीति वचन उसका 21 अध्याय, नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ें तो ऐसा लिखा है, जिस प्रकार हमारा परमेश्वर नदियों को दिशा देता है, उसी प्रकार राजाओं के हृदय भी हमारे परमेश्वर के हाथों में है। जरा पढ़ना बेटा, जीसस की लाडली। राजा का राजा मन का मन नदियों के राजा जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। राजाओं के दिल है जो परमेश्वर मोड़ देता है। आमीन। जब हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, सरकारें बदल सकती हैं, सरकारों के हृदय बदल जाते हैं, सरकारों की मानसिकता बदल जाती है। परमेश्वर बदलाव का परमेश्वर है, परमेश्वर बहाली का परमेश्वर है, परमेश्वर कुशलता का परमेश्वर है। परमेश्वर राजाओं के हृदयों को भी बदल देता है। वो अन्यायी को न्याय करने वाला बना देता है, वो बुराई करने वालों को खराई के साथ न्याय करने वाला बना देता है, क्योंकि वो हृदयों को बदल देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस यीशु के नाम से हम एकत्रित हुए हैं, वो राजाओं के हृदयों को बदल देने वाला परमेश्वर है। आइए जरा डैनियल की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 21 वचन को जरा हम देखें और परमेश्वर के अधिकार का दायरा समझें। सोचिए, पृथ्वी बेडोल है, उसको शक्ल दे सकता है, राजाओं के हृदयों को बदल सकता है। जरा और उसके अधिकार का दायरा हम देखें, और वो है डैनियल की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 21 वचन को जरा पढ़कर देखें। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। आप सोचिए, इस पृथ्वी के ऊपर मौसमों को वो बदलता है, राजाओं को बिठाना है, उठाना है, वो किसके हाथों में है? हमारे परमेश्वर के हाथों में है। ऋतुओं को बदल देने वाला परमेश्वर है, सीजन्स को बदल देने वाला, मौसमों को बदल देने वाला परमेश्वर है। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि आज आपका रोने का मौसम, आज आपके रोने का, विलाप करने का सीजन यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पर है, क्योंकि वो हमारे ऋतुओं को बदल रहा है, वो हमारे रोने को, हमारे विलाप की ऋतु आमीन, को बदल रहा आमीन, है, वो आमीन। आनंदित में उसको परिवर्तित कर रहा है। हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार का बीमारियों की जो ऋतु आई है, हर प्रकार की जो निराशा की ऋतु है, हर प्रकार की जो कमी घटी, जो थैली में से पैसा निकलता रहा है, वो ऋतु आज यीशु मसीह उसको शिफ्ट कर रहा है, उसको बदल रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऋतु को बदल देने वाला परमेश्वर है। वो बोने को काटने वाला बना देता है, वो निर्धन को उठाकर सिंहासन पर बिठा देता है, और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर अपने लोगों को श्रोमणी करने वाला ऋतु लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह का ऋतु है, वो हमें श्रोमणी करने पर है, वो हमें उठाने पर है, वो हमें अपने लोगों को अपने नाम के निमित्त अपने लोगों का उद्धार करने के योग्य है। और वो कहता है कि तू अपने परमेश्वर के बलवंत हाथों के अधीन हो जा, वो तुझे उचित समय पर श्रोमणी करने वाला, श्रोमणी होने जा रहे हैं, परमेश्वर के लोग श्रोमणी होने जा रहे हैं, क्योंकि वो ऋतुओं को बदल देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु मसीह ऋतुओं को बदल देता है। मेरे प्रियो, इफिसियों की किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़कर देखें, वही हमारे हमारे उद्धार का और हमारे छुटकारे का क्या है?
उसी के पास अधिकार है। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 11 वचन को जरा पढ़कर देखें। परमेश्वर यीशु मसीह उसी किस में प्रकार, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहरे जाकर मीरास बने। यस, तो यीशु मसीह के पास अधिकार है अपने लोगों को छुड़ाने का। जो कोई भी उसके पास आएगा उद्धार के लिए, लिखा है वो उनको कभी भी उनका तिरस्कार नहीं करेगा, वो उनको कभी भी नहीं निकालेगा। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी लज्जित ना होने पाया। भजन संहिता 34 में लिखा है, जितने उसको पुकारते हैं वो उन सब की सुनता है, उन सब की सुधि लेने के योग्य है। मैंने संकट के समय यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे डर से उसने मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आइए उसको पुकारें। बाइबल में लिखा, जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। मुझे नहीं पता आपके क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है, जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा, जो कोई यीशु के नाम से बोलेगा, जो कोई यीशु को ताकेगा, जो कोई यीशु की ओर दृष्टि लगाएगा, वो कभी भी लज्जित ना होगा, क्योंकि वो उनका उद्धार करने के योग्य है, वो उनको छुड़ाने के योग्य है, वो उनको अपनी महिमा के दिखाने के योग्य है, वो अपने लोगों को अपने छुटकारे के गीतों से घेर लेने में योग्य है। हालेलुया मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, हालेलुया। आइए जरा एक और उसके अधिकार का दायरा देखें। उसका अधिकार का दायरा कितना बड़ा है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय वचन 12 वचन प्रकाशित फिर वाक्य मैंने 20 छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हमारा परमेश्वर, उसके पास न्याय करने का भी अधिकार है। वो न्याय करता है अपने लोगों का। आमेन। अगर हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने अन्याय किया है, मेरे प्रियो, ढाढ़स बांधे, आशा ना खोएं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपका न्याय करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा। दाऊद कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं आपके साथ खराई के साथ चला हूं, अब तू मेरा न्याय कर। मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो न्याय करता है। वो जो कुछ हमने खोया है, वो उसको दुगना लौटाकर वापस लौटा देने वाले में न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि जिन टिड्डियों ने तेरे खेत उजाड़े हैं, मैं उन उन उस सदियों के उजड़े हुए खेतों को, सालों साल के उजड़े हुए खेतों को मैं दोबारा बहाल करके मैं तुझे वापस करूंगा, क्योंकि वो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे शत्रुओं की उपस्थिति में हमारे लिए मेज बिछा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे शत्रुओं को हमारे पैरों की चौकी कर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आइए जरा एक और उसका दायरा देखें, उसके अधिकार का कितना दायरा है। और वो कुलुसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 16 वचन को जरा पढ़कर देखें। कुलुसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 16 वचन को जरा पढ़ें। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की उसी हो में अथवा सारी पृथ्वी वस्तुओं की। की क्या हुई है? सृष्टि हुई है। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया है। जी आगे। देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। देखिए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार का दायरा जरा पढ़ लीजिए। चाहे वो देखी वस्तुएं हो या अनदेखी वस्तुएं हो, सिंहासन हो, प्रधानताएं हो, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के पास उन तमाम आत्मिक स्तरों के ऊपर भी अधिकार है। वो स्तर जो हमें खुली आंखों से नजर नहीं आते हैं, लेकिन यीशु मसीह का उनके ऊपर भी क्या है? अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है। आमेन।
सो जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठे, आप इस बात को मानिए कि जो कुछ, चाहे वो दिखता है या अनदिखित है, वो सब कुछ हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता के द्वारा रचा गया है। चाहे वो सिंहासन है, चाहे वो जातियां हैं, चाहे वो प्रधानताएं हैं, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है और उसी के लिए रचा गया है। हालेलुया। हर एक मनुष्य, चाहे वो दिखता है और वो या ना भी दिखे, सब कुछ हमारे परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। सोचिए उसके अधिकार का दायरा कितना बड़ा है। हम सिर्फ अपने घर की समस्याओं को देखकर ही टूट जाते हैं, अरे प्रभु हमारे जीवन की समस्याओं को देखकर, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो संसार की दशा को बदलने के योग्य है। वो सिर्फ संसार ही की नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर के ऊपर भी वो बदलाव लाने के योग्य परमेश्वर है। उसका अधिकार का दायरा इतना बड़ा है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, क्या कोई काम मेरे लिए मुश्किल है? क्या कोई काम मेरे लिए असंभव है? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इब्राहिम के पास आकर यह सवाल किया, और हम जानते हैं इब्राहिम, सारा के मन के अंदर है, क्या वो मेरी इस मरी हुई कोख को भी दोबारा बच्चा पैदा करने के योग्य बना सकता है? पर बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय में, कि विश्वास ही के द्वारा सारा को बच्चा पैदा करने की योग्यता मिल गई। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह कहता है क्या कुछ मेरे लिए कठिन है, तो विश्वास करें। और जब आप विश्वास करते हैं उस परमेश्वर के ऊपर जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो आपको योग्य बनाता है। बोलिए, मेरा परमेश्वर मुझे योग्य बनाता है। मेरा परमेश्वर मुझे फलवंत बनने के लिए योग्य बनाता है। मेरा परमेश्वर मुझे संतान पैदा करने के योग्य बनाता है। मेरा परमेश्वर मुझे जिम्मेदारियों को निभाने के लिए योग्य बनाता है। मेरा परमेश्वर मुझे और ज्यादा अपनी सेवकाई के लिए करने के योग्य बनाता है। मेरा परमेश्वर जो कुछ मेरी क्षमता से बाहर है उसको करने के योग्य बना देता है। मेरा परमेश्वर मुझे जैवन से बढ़कर बनाकर योग्य बनाता है। मेरा परमेश्वर, मैं आज तक जिन जिन बातों से भागता आया हूं, अब आज यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, मैं उसके द्वारा योग्य बनाया गया हूं। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं यीशु के द्वारा योग्य बनाया गया हूं। मैं यीशु के द्वारा योग्य बनाया गया हूं। मैं यीशु के द्वारा योग्य योग्य कमान 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 कमान। मेरी कोख प्रभु यीशु मसीह के द्वारा योग्य बनाई गई है कि मैं संतान पैदा करूं। मैं फलवंत होने के लिए बुलाई गई हूं। मैं फलवंत होने के लिए बुलाया गया हूं, क्योंकि मेरी योग्यता मेरे परमेश्वर में है। मेरी योग्यता यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। रिखालाबो शेखेते बेदिया मंजाका नाको रेबे सवादिदा कोराबा साखानिमा नाम रखायन धोको रिबे शतारिदे रकातबा। हालेलुया। जहां जहां हम सीमित हुए हैं, जहां जहां हम सीमित हुए हैं, जहां जहां हम रुके हैं, जहां जहां हम आगे नहीं बढ़े, बोलिए, मेरे मेरे परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया है। मेरे परमेश्वर ने मुझे इस पहाड़ को जीतने के लिए योग्य बनाया है। मेरे परमेश्वर ने मुझे इस युद्ध में श्रोमणी होने के लिए योग्य बनाया है। मुझे मेरे परमेश्वर ने इस व्यापार को करने के लिए योग्य बनाया है। इस व्यापार में सफल होने के लिए योग्य बनाया है। मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चों को सफल होने के योग्य बनाया है। Glory, glory, hallelujah. मेरे परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया है। मेरे परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया है। मेरी हड्डियों को मेरे मेरे मुझे मुझे मेरे परमेश्वर ने योग्य बनाया है। ग्लोरी, हालेलुया। ओ ग्लोरी, ग्लोरी। आमेन। ओके ओके, आइए आइए परमेश्वर के वचन की तरह हम वापस चलें।
तीसरी बात यीशु मसीह ने क्या बोली? सो 17 वचन को जरा हम दोबारा पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है ना? इवन अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने क्या बोला, है ना? पहली बात चेलों ने आके बोला, ही बड़े आनंद के साथ वो यीशु मसीह की तरफ मुड़ते हैं, के साथ वो आते हैं, है ना? लेकिन 21 आयत में प्रभु और सॉरी और 20 आयत में क्या लिखा है? तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, सो परंतु सो इससे सो आनंद हो कि तीसरी बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार की वजह से आनंदित होना, है ना? या आनंद जो है वो उस अधिकार का सबूत है, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है ना? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार को साबित करते हैं, वो अपने अधिकार को प्रूव करते हैं, वो अपने अधिकार को प्रमाणित करते हैं, उसको साबित करते हैं। अगर हम लूका की इंजील और उसके 9 अध्याय को पढ़कर देखें, लूका की इंजील उसका 9 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें जरा पढ़ें हम। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। आप सोचिए, सारी ये अधिकार का सबूत है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। यीशु मसीह ने हमें पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन को जरा पढ़ें। पहला यूहन्ना उसका हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने हाँ, उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हमने क्यों जय पाई है? क्योंकि जो हमारे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो संसार में है। हालेलुया। ये वचन जो है, ये वचन मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है मेरे विश्वास को लेकर। मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता हूं कि जिस वजह से मैंने जय पाई है, और वो जय इस बात पर आधारित है कि जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो संसार में है। अपने अंदर झांकिए, बोलिए हमारे अंदर कौन रहता है। हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं मेरे प्रियो। हम कई बार इस बात के ऊपर संपूर्ण तौर से विश्वास नहीं कर पाते, इसका प्रकाशन नहीं है। कई बात, कई विश्वासियों को, कई मसीहों को इस बात का प्रकाशन नहीं है कि जो हमारे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो संसार में है। और ये सच्चाई है जो आपको जयवंत बनाती है, आपको अधिकारी बनाती है। सो इस बात साबित करना है, हमें आनंदित होना है। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से धन्यवाद प्रभु। हम बहुत सारी बातों का परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज से एक धन्यवाद और जोड़िए, प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर आपने हमें अधिकार दिया है। आपने हमें बीमारियों को डांटने का अधिकार दिया है। आपने हमें दुष्ट आत्माओं को डांट कर निकालने का अधिकार दिया है। आपने हमें बांधने और खोलने का अधिकार दिया है। प्रभु धन्यवाद। और आनंदित और मगन होना है। लेकिन
आखिरी जो बात है वो जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि ये जो आखिरी सच्चाई है ना, ये हमारे अधिकार को बचा कर रखेगी। ये हमारे अधिकार वाले जीवन को बचा कर रखेगी। ये हमें उस यात्रा में, हमें उस सफर में, हमें उस सेवकाई में, हमें उस बुलाहट में बचा कर रखेगी। ये चौथी सच्चाई। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई है कि जो यीशु मसीह ने क्या बोला 21 वचन में। पढ़िए जरा, बीना बहन पढ़िए जरा, क्या लिखा है 21 वचन में। कौन सी किताब का? लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसके 21 वचन को जरा पढ़े। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर ना 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 आनंद ना, से भर लूका गया। लूका की इंजील, लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसका 21 वचन। ये हाँ उसी जी, घड़ी पवित्र आत्मा से होकर आनंद से भर गया और कहा, ये पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सॉरी, प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। माफ करिएगा, माफ करिएगा, 20 आयत जरा पढ़िए। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु हम्म, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इसीलिए आनंदित हों कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। ये है सबसे बड़ी सच्चाई कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में, क्योंकि ये जब तक है तब तक हम सुरक्षित हैं, तब तक हम अपनी बुलाहट में सुरक्षित हैं, तब तक हमारा भविष्य सुरक्षित है। सो चेलों को प्रभु यीशु मसीह एकदम एक बात याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं गलत बात पर आनंदित नहीं होना है। तुम क्या करते हो इस बात पर आनंदित नहीं होना है। तुम्हें आनंदित इस बात पर होना है कि जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, और वो ये है कि तुम अनुग्रह से बचाए गए हो, इसीलिए तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। मेरे प्रियो, क्या होगा कि जब हम आगे चलकर कह दें कि यीशु मसीह आपके नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, आपके नाम से हमने भविष्यवाणियां की, और यीशु कह दे माफ करना, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। आनंदित हमें किस बात पर होना है? आनंदित हमें वरदानों में नहीं होना है, आनंदित हमें उसके अनुग्रह में होना है, जो अनुग्रह यीशु ने हमें दिखाया है, जिस अनुग्रह से हम बचाए गए हैं, जिस अनुग्रह से हम छुड़ाए गए हैं, जिस अनुग्रह के द्वारा हमें प्रतिदिन चलने की सामर्थ्य मिलती है। मेरे प्रियो, हमें आनंदित किस बात से होना है? हमें आनंदित इस बात से नहीं होना है कि हम क्या करते हैं, हमें आनंदित इस बात से होना है कि हम प्रभु में कौन हैं। कई बार जब हम गलत बातों की वजह से जब आनंदित होते हैं, तो वो आनंद हमें घमंड की ओर ले जाता है। और चेलों को प्रभु ने घमंडी होने से बचाया। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने गलत बातों की वजह से आनंदित होने से बचाया, और उनको याद दिलाया ये दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार तुम्हें मिल चुका है। इससे आनंदित नहीं होना, बल्कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। मेरे प्रियो, हमें हमेशा अपने जीवन को, अपने अनंत काल के जीवन को देखते हुए संभालना है। मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई हमें उस अनंत जीवन से वंचित कर दे, या हम भटक जाएं, या हम अपने रास्ते से हट जाएं, या हमारी आंखें उस अंतिम जो चरण है उस पर से हट जाए। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, आइए जरा मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 16 वचन से लेकर 18 वचन तक जरा पढ़ें।
अपने अधिकार को संभालना है, अपने अधिकार को खो नहीं देना है, अब घमंडी नहीं हो जाना है, अपने रास्ते से भटक नहीं जाना है, अपने निशाने से अपनी आंखें नहीं हटा लेना। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को याद दिलाएं कि हम प्रभु में आनंदित क्यों हैं, हमें आनंद करने की क्या वजह मिली है। तो पौलुस हमें कुछ सिखाना चाहता है। जरा पढ़े, जरा क्या लिखा है। इसलिए हम इसलिए हम हियाव नहीं हियाव नहीं छोड़ते, छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनस्तत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हाँ, हमारा भीतरी मनस्तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन। अनंत काल की महिमा के ऊपर अपनी आंखें लगाना, अनदेखी वस्तुओं के ऊपर अपनी आंखों को लगाना, क्योंकि जो दिखता है वो क्षण भर का है, वो एक बुलबुले के समान है, उ- उठता है और बैठ जाता है, वो लहरों के समान है, वो उस घास की मानिंद है, उगती है पर शाम होते होते सूरज की गर्मी की सूरज की तपत की वजह से वो मुरझा जाती है। हमारा जीवन ऐसा ही है मेरे प्रियो। सो इसलिए हमें अपनी आंखों को अनंत काल की बातों की ओर लगाना है, उस अनंत महिमा को देखते हुए हमें अपना वर्तमान जीवन जीना है, उस अनदेखी बातों को देखना है। पौलुस हमेशा अपने आप को याद दिलाता है, कहता है मेरे लिए वो जीवन का मुकुट, मेरे लिए वो महिमा का मुकुट इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने बोला कि धन्य है जब लोग तुम्हारे विषय में झूठी बातें बोले, तो आनंदित और मगन होना। क्यों होना भाई आनंदित और मगन? क्यों? जब लोग हमारे विरुद्ध में झूठी बातें बोले, जब तुम सताए जाओ, जब तुम्हारे ऊपर तुम अन्य प्रकार के कलेशों में से निकलो, तो इसको बड़े आनंद की बात समझे। क्यों समझे? क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। प्रतिफल है। स्वर्ग के प्रतिफल को कभी भी अपनी आंखों के सामने से ओंझल ना होने दे। उस स्वर्ग के प्रतिफल को हमेशा अपने आप को याद दिलाएं, हमेशा याद दिलाएं कि मेरा प्रतिफल कोई मुझसे छीनने ना पाए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अपने मुकुट की चौकसी कर, कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। मेरे प्रियो, आइए अपने मुकुट की चौकसी करें, आइयो अपने स्वर्ग के बड़े प्रतिफल की चौकसी करें। आइए हम अपने उस सौभाग्य की चौकसी करें, जो सौभाग्य ये कहता है कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उस मेमने की किताब में, उस यीशु मसीह के द्वारा, उस यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। मेरे प्रियो, इसीलिए रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 18 वचन को जरा पढ़ के हम आज के इस वचन को हम संपन्न करेंगे। क्या कहता है पौलुस? रोमियो 8 और उसके 18 के अनुसार पढ़िए जरा। मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूं कि हमारे वर्तमान का जो दुख है उस प्रकट होने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। क्या हमारी आंखें उस महिमा की ओर लगी हुई हैं जो प्रकट होने वाला है? मेरे प्रियो, महिमा का वेट, महिमा का जो वजन है, महिमा का जो तेज है, उस कलेश के सामने कितना बड़ा है। वो कलेश कुछ भी नहीं है। आइए अपने आप को याद दिलाएं कि जो दुख मैंने सहा है ना, लेकिन अब जो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पर है, उस महिमा के सामने हमारा ये कलेश कुछ भी नहीं है। जब एक पीड़ा के साथ, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, और पीड़ा के साथ वो जब अपने बच्चे को जन्म देती है, और बाइबल में लिखा है कि जब वो अपने बच्चे को देखती है तो वो इतनी आनंदित हो जाती है कि अपने बच्चा जनने की पीड़ा है वो भूल जाती है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर अपने महिमा के धन से हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने पर है। वो हमारे विलाप को बदल देगा, वो उस बड़ी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करने पर है, ताकि हम उस पीड़ा को भूल जाएं। मेरे प्रियो,
एक दूसरे को जरा ढाढ़स बंधाए, एक दूसरे को साहस दे, एक दूसरे को उत्साहित करे, एक दूसरे को हम हिम्मत दे, और ये कहकर हिम्मत दें कि परमेश्वर की उस महिमा जो प्रकट होने पर है, उस महिमा के सामने ये वर्तमान का क्लेश कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इस बात से जरा आनंदित हो जाइए। हमारा अनंत जीवन सुरक्षित है। हमारा शाश्वत जीवन सुरक्षित है। हमारी हमेशा की जिंदगी सुरक्षित है। ओ प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा ये हो पाया है। जरा सोचिए, यीशु मसीह हमारे अधिकार का स्रोत है। नंबर 2, यीशु मसीह के द्वारा जो अधिकार हमें मिला है, वो अधिकार का दायरा कितना बड़ा है। नंबर 3, यस, हमें उसके दिए हुए अधिकार में आनंदित होना है। लेकिन मेरे प्रियो, अंत में अपने अधिकार को बचा के रखना है, अपने अधिकार को सुरक्षित रखना है, इस बात से कि दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। ये हमारे आनंद का कारण नहीं, बल्कि हमारे आनंद का कारण ये है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। अगर कोई यहां पर है जो कहता है कि अगर उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, या उसको आश्वासन नहीं है कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, तो आज आपके पास अवसर है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए, अपने पापों का अंगीकार करिए, और बाइबल कहती है कि वो हमारा उद्धार करने के योग्य है। ये अवसर है बहुमूल्य, ये अवसर है परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। इस अवसर को बहुमूल्य जाने, ताकि आपको और मुझको ये आश्वासन हो जाए कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और रोज प्रतिदिन इस बात को याद करते हुए प्रभु में आनंदित होते रहे, एक दूसरे को आनंद करने में मदद करें, क्योंकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। और अगर आज आपको यह आश्वासन नहीं है, तो मैं आपको यह अवसर देना चाहता हूं कि आपको इस बात का आश्वासन हो जाए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। अनंत जीवन आपको मिल चुका है यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि लिखा है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, बल्कि जगत उसके द्वारा बचाया जाए। ये सच है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिसमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अगर प्रभु ने मुझे बचाया है, अगर प्रभु ने मुझ जैसे पापी को अपना अनुग्रह दिखाया है, वो आपको भी अपना अनुग्रह दिखा सकता है। ये अवसर है कि इस बात का आश्वासन हो जाए कि मेरे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यही मेरे आनंद का कारण है, यही मेरे प्रफुल्लित होने का, यही मेरे प्रभु में आनंद करने का कारण है कि मेरा उस बड़ी महिमा को मैं देखने पर हूं, उस बड़ी महिमा का धन को मैं देखने पर हूं जो यीशु मसीह मुझे देने पर है। धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आप सबको आने वाले समय में अधिकार को लेकर आपको और इस्तेमाल करे, ताकि प्रभु का राज्य बढ़ता जाए। आमेन। परमेश्वर के अनुग्रह में पवित्र आत्मा के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा एक अधिकार के बारे में, वास्तव में अधिकार क्या है, मसीही जब इस सच्चाई को समझने लगता है, उसका सामर्थ्य बढ़ने लगता है। यीशु के नाम में वो अधिकार का इस्तेमाल करने लगता है और उसके जीवन में एक आनंद, और फिर वो समझने लगता है कि वास्तव में सिर्फ हमें इसे कैसे संभालना है। तो पूरे आपने अधिकार को समेटा है ये पवित्र आत्मा की सहायता से। और हमारे बहुत जो बहन भाई हैं, बहुत सारे बहन भाई हैं, वो आज इस बात को जाने होंगे कि वास्तव में अधिकार क्या है, किससे आता है, हम कैसे अधिकार को इस्तेमाल करें, किसके नाम में इस्तेमाल करें, और हम इसमें कैसे आनंदित और मगन हो। आपकी सुंदर शिक्षा के लिए जो परमेश्वर ने आपके द्वारा हमें उपलब्ध कराई है,
प्रभु का धन्यवाद हो। भाइयों बहनों, आमीन। आपका कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके मन में कुछ है प्रभु के दास से बातचीत करने के लिए? तो समय है थोड़ा हमारे पास में। जय मसीह की भैया। अपना माइक खोलकर जी बोलिए बहन जय निर्मला मसीह बहन। की। हाँ भैया, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि परमेश्वर की भय की आत्मा कैसे प्राप्त करें। जैसे कि कई बार होता है ना कि जैसे अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, तो वो पाप और गलती ना हो, ताकि वो करते समय परमेश्वर का भय हम में रहे। तो वो भय की आत्मा कैसे प्राप्त करें। मसीह जीवन में सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि हम पाप करते हैं। मसीह जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि पाप करने के बाद हम पश्चाताप नहीं करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पाप को लेके और पाप के परिणाम को लेके हम इतने ज्यादा जागरूक नहीं हैं ना। तो इसलिए हम कभी भी पाप से तब तक नफरत नहीं कर सकते जब तक हम पाप के परिणाम को नहीं समझते हैं। लेकिन मैंने मसीही जीवन में जो सबसे जो दुखदाई बात देखी है ना, वो ये है कि जब हम पाप कर लेते हैं ना, बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाप किया लेकिन प्रभु के सामने उन्होंने अपने आप को नम्र होकर अच्छा। उन पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनको छोड़ दिया। जिसमें से शाऊल एक ऐसा व्यक्ति है, हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। पाप, आप चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें पाप करना चाहिए, पर हमसे पाप होता है। चाहे वो बोल के, देख के, सुन के, करके, समझ के, कई बार आने जाने में, अनजाने में होता है। लेकिन पवित्र आत्मा की जो संवेदनशीलता है ना, वो तीन प्रकार से समझी जाती है। ध्यान से सुनिएगा बेटा। पवित्र आत्मा की जो जो संवेदनशीलता है वो तीन प्रकार से समझी जाती है। सबसे पहले, पवित्र आत्मा हमें पाप करने से रोकता है। पवित्र आत्मा हमें पाप करने से रोकता है। नंबर दो, अगर पाप कर लेते हैं तो वो पाप के प्रति हमें कायल करता है। हमारे हृदय को आके क्या करता है, निरुत्तर करता है, वो कायल करता है कि तुमने पाप किया है ना। और नंबर तीन, पवित्र आत्मा हमें यीशु की तरफ मुड़ने के लिए हमें कहता है। ये तीन संवेदनशीलता हमेशा हर मसीह के जीवन में होनी चाहिए। कि पहले पवित्र आत्मा हमें पाप करने से रोकता है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के उस रुकने वाले कार्यों को हम नहीं समझ पाते हैं तो हम पाप कर जाते हैं। लेकिन जब हम पाप कर जाते हैं तो फिर वो हमारे हृदय को क्या करता है, निरुत्तर करता है, कायल करता है, ताकि हम पश्चाताप करें और यीशु की तरफ हम वापस मुड़कर आ जाएं। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में तभी उत्पन्न और स्थापित होता है और बना रहता है जितना हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा जो आपने बोली है। बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं लेकिन उसका भय नहीं मानते, उसका भय उनके हृदयों में नहीं है। प्रथम कलीसिया के समय में लोग, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग ऐसे जाने जाते थे, उनको उनके लिए ये कहा जाता था कि ये परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर का भय मानना मतलब होता है उसकी पवित्रताई को जानना, उसकी महानता को समझना। जितना हम उसका आदर करेंगे उतना हमारे अंदर से परमेश्वर के लिए भय जो है वो नजर आएगा। जितना हम उसके आदर को हर बात के ऊपर रखेंगे, जितनी उसकी महिमा को हम सब बातों के ऊपर रखेंगे, उतना परमेश्वर के लिए हमारे अंदर से जो भय है वो नजर आएगा। एनीवे, कभी प्रभु ने चाहा आने वाले वक्त में, है ना, हम परमेश्वर के भय को ही लेके 2-3 दिन का सेमिनार रख लेंगे। मैं अक्सर 5 दिन का सेमिनार हम करते हैं, सिर्फ परमेश्वर का भय, सिर्फ परमेश्वर के भय को ही लेके 5 दिन की क्लासेस हम चलाते हैं। तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
एक प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास से मिलने के लिए गए जेल में, क्योंकि उनको सेवकाई के दौरान में उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां की, सब कुछ था, और उसकी वजह से उनको जेल हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की तारीख में वो जेल से बाहर है, वो दोबारा फिर सेवकाई में आए। लेकिन जब प्रभु के दास उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने एक सवाल किया प्रभु के दास से कि आप प्रभु इतनी सारी गलतियां कैसे कर सके, सेवकाई में होते हुए, प्रभु के दास होते हुए आप इतनी सारी गड़बड़ियां कैसे कर पाए? क्यों आप प्रभु से प्रेम नहीं करते थे? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु से प्रेम नहीं करता था, प्रभु से प्रेम करता था मैं, लेकिन इस जेल में आने के बाद जो बात मुझे समझ में आई, और वो थी कि मेरे अंदर प्रभु का भय नहीं था, प्रभु के लिए भय नहीं था। और कह रहा ये जेल मेरे लिए सजा नहीं है, बल्कि ये जेल, ये वो जगह है जहां पे मैंने प्रभु के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत की है। हाँ, मेरे लिए जेल से भी ज्यादा बुरा ये होता कि मैं मर जाता और बिना परमेश्वर को समझे, बिना परमेश्वर के सामने पश्चाताप किए मैं उस नरक में चला जाता। तो ये जेल मेरे लिए नरक नहीं है, बल्कि ये जेल मेरे लिए वो स्थान है जहां पे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बचाया है उस बड़े परिणाम से जो मेरे जीवन में आ सकता था। सो परमेश्वर का भय जो है वो आज के समय में बहुत कम समझा और समझाया जाता है। थैंक यू, पर आपने इस बात को समझने की कोशिश की। प्रभु आपको इसमें आशीष दे। तो कहा आने वाले वक्त में जब भी प्रभु ने चाहा तो हम इसके ऊपर 2-3 दिन का जरूर सेमिनार करने की कोशिश करेंगे, प्रभु के परमेश्वर का भय ना। बाकी सब उपदेशक की किताबें आप पढ़कर देखिए, है ना, सब कुछ सुना गया, सब कुछ लिखा गया। पते की बात यही है कि तू अपने परमेश्वर का भय मान। जी। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो, उत्तम भाई अनम्यूट कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर जवाब आपका। और जैसे वचन लिखा है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। प्रारंभ है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम बुद्धिमान बन जाते हैं। और ये भय मानना और हमको भय, सीखना पड़ेगा, ये हमें निर्णय लेना पड़ेगा। और भय का मतलब होता है परमेश्वर का आदर करना। वो डरावना वाला डर नहीं है, वो खौफ वाला डर नहीं है, वो दहशत वाला डर नहीं है, ये आदर और सत्कार वाला डर है। कोई बहन है ना? भाई का कोई और स्पिरिचुअल क्वेश्चन, कुछ आत्मिक बातें, जब आप उपवास में हैं और आपके मन में कुछ बातें शायद आ रही हो, और कुछ बातों को शायद आपने अभी तक शेयर नहीं किया किसी कारण से। एक बच्चा धूम्रपान कर रहा है, बोलिए प्लीज। पापा को देख के सिगरेट वेलकम। फेंक देता है, पापा को देख के सिगरेट फेंक देता है। क्या वो अपने बाप से डरता है या आदर करता है? क्या कहेंगे हम? आदर करता डरता है, आदर नहीं करता। डरता है, है। आदर नहीं डरता करता है। अगर डरता। आदर कर रहा होता तो वो उसकी गैर हाजिरी में भी नहीं पीता। प्रेज चलिए, द लॉर्ड, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। जी। एनीवन, और कोई? एक मौका है, हम थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए और हैं साथ में। प्रभु का धन्यवाद हो। ब्रदर रिचर्ड, एक बात मैंने देखा है, कई बार मैंने महसूस किया है और मैंने सीखा है, अभी जी। अंतिम समय में लोग प्रभु का वचन बहुत ज्यादा सुनते हैं, चर्च आते हैं 2 घंटे 4 घंटे, टीवी यूट्यूब, लेकिन वचन सुनने के बाद में फिर आगे नहीं बढ़ते हैं, हम्म। और उसको उस लेवल में नहीं ले जाते हैं जहां आत्मा में चलना होता है। तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, क्रिएट कर रहा है समय। अभी जो हमारी पीढ़ी है, यही हमारी पीढ़ी नहीं बल्कि जितने लोग यूट्यूब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खूब हम्म। सुनते हैं, खूब सुनते हैं, लेकिन उससे आगे चलने वाले नहीं बनते हैं, और यही हम्म। समस्या क्रिएट हो रही है।
थोड़ा आप अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करिए प्लीज। इसका सबसे बड़ा जो कारण क्या होता है कि सुनने के बाद वो वचन जो है वो सिर्फ उनके दिमाग तक रहता है, उनकी आत्मा में नहीं उतरता है, उनके जीवन का अंश नहीं बनता है। और जीवन के अंश ना बनने का सबसे बड़ा बड़ा कारण होता है कि उनका व्यक्तिगत रूप से वचन के ऊपर मनन करना जो है, उस वचन के साथ वक्त बिताना है, उस वचन के साथ अपने एक व्यक्तिगत रिश्ते को स्थापित करना है, वो नहीं है। जब तक वचन आपका नहीं बनेगा, जब तक वचन आपके हृदय का, आपके मुंह का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक हम उस वचन की बढ़ोतरी या उस वचन के साथ हमारी जो आत्मिक उन्नति होनी है वो हम कभी नहीं देख पाएंगे। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, आत्मिक उन्नति जो होती है वो कभी भी अचानक नहीं होती है। आत्मिक उन्नति करने के लिए या आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं कि मुझे प्रभु में कितना बढ़ना है, ये मेरे हाथ में है। मुझे प्रभु में, प्रार्थना में, वचन में कितना बढ़ना है। तो बाइबल में क्या लिखा है? समय के अनुसार तुम्हें तो वचन सिखाने वाला बन जाना चाहिए था, पर तुम अभी भी वचन को सीखने वाले बैठे हुए हो। वचन के अनुसार तुम्हें अब तक, समय के अनुसार तुम्हें अब तक अन्न खाने वाला बन जाना चाहिए था, पर अब तुम अभी तक दूध पीते रहे हो। बन जाना चाहिए था मतलब क्या है? ये हमारे हाथ में है। हम प्रभु में कितना बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में हम वचन में कितना बढ़ोतरी करना चाहते हैं। तो उसके लिए वचन सुनना जरूरी है, लेकिन ये सुनकर उस वचन को अपना बनाना, उस पर मनन करना, उसको लागू करना, उसके आज्ञा के अनुसार चलना, ये हमारी जिम्मेदारी है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये एक व्यक्तिगत फैसला है, ये एक व्यक्तिगत निर्णय है ये, और इस निर्णय को सोच समझ के लेना होता है। उम्र कितने साल हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो साल आपकी परिपक्वता नहीं है। हम कितने साल से यीशु को जानते हैं, कितने साल से हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, नो। मसीही जीवन की परिपक्वता जो है वो हमारे आत्मिक फलों से पहचानी जाती है। यीशु ने बोला हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। बुद्धि, ज्ञान, समझ हमारे जीवन में कितना है, प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन से कितना दिखता है, तो वो है हमारी परिपक्वता, वो है हमारी आत्मिक उन्नति। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये हमारे साथ यूथ जनरेशन ज्यादा है, और आप देखते हैं, और परमेश्वर ने हमें, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हमें परमेश्वर ज्योति के समान बनाया है। ज्योति का मतलब मैं जो समझता हूँ, मैंने जो परमेश्वर से सीखा है, वचन से सीखा है, संतों से सीखा है, कि लाइट का मतलब, हम जब प्रभु ने लाइट बनाया तो जहां अंधेरा है वहां हमें रखा है। लाइट का मतलब बिल्कुल। हमें कोई वहां लाइट वाले स्थान नहीं, हमें वहां प्रभु ने लाइट बनाया जहां अंधकार पहले से था। तो उस अंधकार में जी। हमारी क्या जरूरत है? अब हम अंधकार में अगर लाइट नहीं जला पा रहे, हमारा एक गांव में अगर एक विश्वासी है और अपने घर में भी अगर किसी को विश्वास का सुसमाचार नहीं दे पा रहा, तो फिर वो लाइट क्या कर रही है अभी? तो ये हमारी पीढ़ी को, ये एक ऐसी प्रार्थना करिए आप, ये हमारी पीढ़ी ऐसे लाइट, वास्तव में प्रभु ने तो लाइट बना दिया, वचन इनके पास प्लग लगा रखे हैं इनके अंदर, लाइट में लगा, जैसे लाइट लग रही है इनको, लेकिन चाहिए हमारे पास इतनी लाइट है। अगर आज 30 हमारे पास 30 इंस्ट्रूमेंट जुड़े, तो हमारे पास लगता है एक एक दो दो बैठे हैं साथ में, 50 गांवों का लाइट अंधकार भागना चाहिए, 50 स्थानों का लाइट, हम्म। मतलब अंधकार खत्म होना चाहिए। लेकिन घर का भी अंधकार खत्म नहीं हो रहा। प्रार्थना करिए हमारे इस यूथ जनरेशन के लिए, ये लाइट लैंपों के लिए प्रार्थना करिए कि इनके जी। अंदर परमेश्वर की वो आग लगे और ये अपने आप में लाइट का काम करें और प्रकाश फैलाएं, गांव में अंधकार खत्म हो जाए। ऐसा हम चाहते हैं कि एक अभिषेक की प्रार्थना आप क्या करें, आपके आमेन, द्वारा हो आमेन। इस और मिनिस्ट्री में, और बाइबल इन में लोगों ऐसा के द्वारा जो लिखा है खासकर कि आपके साथ जुड़े हैं इस समय। बाइबल में ऐसा लिखा है कि लोग दिया जलाकर दीवट के नीचे नहीं बल्कि दीवट के ऊपर रखते हैं, ताकि घर वालों को उससे उसका प्रकाश मिल सके। कभी कभी क्या होता है, बल्ब लगा हुआ है, स्विच ठीक है, पूरी वायरिंग ठीक है, घर में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो भी घर में अंधेरा है। उसका कारण ये होता है कि पीछे से लाइट जो है, सप्लाई
नहीं है। पीछे से हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट गया है। मेरे प्रियो, ये बात सच है कि हम जगत की ज्योति हैं, लेकिन ये ज्योति किसकी है? ये ज्योति हमारी नहीं है, ये ज्योति यीशु मसीह की है। सो जितना हम यीशु मसीह में अपने आप को प्लग के साथ लगा कर रखेंगे, तो वही उतना ही प्रकाश हम दे पाएंगे। हमारा अपने प्रकाश कुछ नहीं है, हमारी अपनी ज्योति कुछ नहीं है। सो जितना यीशु के साथ जुड़ के रहेंगे, जितना यीशु की संगति में आप रहेंगे, जितना उसके वचन के साथ संगति करेंगे, जितना उसकी आराधना, उसके धन्यवाद के द्वारा संगति करेंगे, जितना प्रार्थना के द्वारा हम संगति करेंगे, जितना परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर हम संगति करेंगे, उतना हमारे जीवन से जो ज्योति है वो प्रकाशित होगी। यीशु मसीह ने, साधु सुंदर सिंह ने क्या बोला? बड़ा सुंदर सा उदाहरण है ना, कि अंगीठी में अगर आग लगी हुई है, उसमें से अगर एक कोयला निकाल कर बाहर रख दिया जाए तो वो कोयला क्या हो जाएगा? काला हो जाए। लेकिन वही कोयला फिर उठाकर उसको दोबारा आग में डाल दिया जाए तो जलने शुरू हो जाएगा, उसका अपना एक तापमान बन जाएगा। और हर कोयले की अपना एक तापमान होता है, तो वो जब सारे कोयले अपना अपना तापमान लेकर इकट्ठे होते हैं तो एक बहुत बड़ा तापमान बनता है ना। अगर आप अंगीठी के तापमान को देखेंगे और अगर आप एक कोयले को अलग रख के उसका तापमान देखेंगे, दोनों तापमान में अलग होगा। लेकिन जैसे उस कोयले को उठाकर आप अंगीठी में डाल देंगे तो उसका तापमान कितना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब संगति में है, वो अब उस आग में है ना। इसीलिए संगति करें, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, यीशु मसीह के साथ, आराधना के द्वारा परमेश्वर के संतों के साथ, विश्वासियों के साथ संगति करें। और मेरी ये प्रार्थना है कि यीशु के नाम से आने वाले समय में जो पवित्र आत्मा हमें ज्योति के समान रखता है, हमें पृथ्वी का नमक बनाकर रखता है, क्योंकि ये ज्योति, ये नमक हमारा अपना नहीं है, ये स्वाद हमारा अपना नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का स्वाद है, ये परमेश्वर की रोशनी है। तो यीशु मसीह के नाम से मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, जवानों के ऊपर परमेश्वर प्रभु आपके वचन का प्रकाशन चमके प्रभु मेरी ये प्रार्थना है वो प्रभु खुली आंखों से आपके दर्शन देखने पाए प्रभु, ऐसा होने पाए कि जिस प्रकार यशायाह ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और कहा कि ओ मैं अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति, तो फरिश्ते ने, स्वर्गदूत ने जलता हुआ कोयला उसके होंठों पे लगा दिया और कहा कि अब हमारे लिए कौन जाएगा। तो यशायाह ने बोला मैं यहां हूं, हे परमेश्वर तू मुझे भेज। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो आग प्रभु आपने लगाई है अपने लोगों के ऊपर, वही आग प्रभु, चाहे वो आपको जानने की, दर्शन की आग, प्रकाशन की आग, परमेश्वर के वरदानों की आग, पवित्र आत्मा के फलों की आग, प्रभु में चलने की आग, उसके वचन को पढ़ने की, संगति करने की आग, वो यीशु के नाम से प्रभु इस कलीसिया के जवानों के जीवन में लग जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं ये दो विचारों में ना लटके रहे प्रभु, ये दो विचारों में ना फंसे रहे प्रभु, बल्कि आज चुन लें कि यीशु के पीछे जाना है, ये आज चुन लें कि यीशु की सेवा करनी है, ये आज चुन लें कि मुझे वचन पढ़ना है, ये आज चुन लें कि मुझे संगति करनी है, ये आज चुन लें कि मुझे परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना है, ये चुन लें कि परमेश्वर ने मुझे जगत की ज्योति होकर और पृथ्वी का नमक होकर बुलाया है और ये मेरी पहचान है और मैं इस पहचान में जीऊंगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं धन्यवाद के साथ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 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 आमीन।